हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैनरा रूबिको आईपीओ को। कैनरा रूबिको आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है। प्राइसमेंट जो रखी गई है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन थोड़ी सी सस्ती दिख रही है अपने पीयर कंपटीटर से। तो किस तरीके की कैसे कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है और साथ साथ इस कंपनी में क्या शेयर होल्डर्स कोटा हम लोगों को दिखेगी या नहीं, इनके बारे में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जीएमबी को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। कैनरा रूबिको आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ यहाँ पे 9 अक्टूबर से ओपन होने वाली है। 9 अक्टूबर ये आईपीओ ओपन होगी और इस वीक आपको 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2 दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। और इसके नेक्स्ट वीक की बात करते हैं तो मंडे को 13 अक्टूबर इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। यानी कि इस आईपीओ में 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर और 13 अक्टूबर इन 3 डेट को रूबिको आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। कंपनी की वैसे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है। यानी कि इस कंपनी में आने वाले समय में यहाँ पे कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। कंपनी की जो इशू साइज है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे इशू प्राइस बैंड जो रखी गई है वो 266 रुपये अपर प्राइस बैंड रखी गई है। यहाँ पे लोअर प्राइस बैंड पे आप लोगों को नहीं अप्लाई करनी है, जो कि अपर प्राइस बैंड 266 रुपये रखा गया है। उसी 266 रुपये कटर प्राइस पे आपको 56 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज रखी गई है वो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज करे वो कंपनी के पास जाते हुए नहीं दिखेगी। कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं उनके पास पैसे जाते हुए दिखेगी। कंपनी की जो टोटल यहाँ पे इशू साइज है 1326 करोड़ की टोटल इशू साइज दिख रही है। इस कंपनी की टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन किस कैटेगरी को कितने पोर्शन जाने वाली है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की 50% शेयर की जो टोटल इशू साइज की है वो आप लोग को 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोग आते हुए दिख जाएंगे। 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी पास जाने वाली है। 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी पास हम लोग को जाते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आती हुई दिख रही है कैनरा रूबिको आईपीओ की, उसके अकॉर्डिंग कि इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 9 अक्टूबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 13 अक्टूबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 14 अक्टूबर इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 15 अक्टूबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 15 अक्टूबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 16 अक्टूबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। यहाँ पे कैनरा रूबिको आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस लॉट अप्लाई करने के लिए 14,896 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,08,544 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,12,928 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की जो ओवरऑल फाइनेंशियल है उसके बारे में जो कंपनी के द्वारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई गई है उसको यदि हम लोग देखिए तो यहाँ पे FY23 की डाटा है, FY24 की है, FY25 की है, FY26 की 3 मंथ की यहाँ पर डाटा दी गई। यहाँ पे जो भी नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 12th मंथ की, यहाँ पे भी 12th मंथ की और यहाँ पे 3 मंथ की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की एसेट 378 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे 517 करोड़ के पास एसेट हुई और अभी 674 करोड़ के पास और 735 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी की 204 करोड़ के पास थी, 205 करोड़ के पास। देन यहाँ पे 319 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 404 करोड़ के पास थी और अभी यहाँ पे कंपनी की इनकम इस 3 महीने में 121 करोड़ के पास हम लोग को दिख रही है। यानी कि कंपनी की इनकम के बारे में बात करें तो लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी की इनकम में काफ़ी अच्छी दिख रही है। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें टैक्स देने के बाद तो जो कंपनी की प्रॉफिट पहले दिख रही थी 79 करोड़ की, वो यहाँ पे 151 करोड़ के पास हुई। देन 191 करोड़ के पास और अभी इस 3 महीने में ही 61 करोड़ के पास कंपनी के टैक्स से देकर कंपनी के पास प्रॉफिट इस तरीके की दिख रही है। इबिट्टा के बारे में बात करते हैं तो इबिट्टा पहले 112 करोड़ के पास थी, 113 करोड़ के पास, 201 करोड़ के पास, 264 करोड़ के पास और अभी आप लोगों को 82 करोड़ के पास इबिट्टा दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्थ यहाँ पे कंपनी किस तरीके से कैसी है, पहले 328 करोड़ के पास थी, 454 करोड़ के पास, 600 करोड़ के पास, अभी 660 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो पहले 278 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे 404 करोड़ के पास हुई। कंपनी की यहाँ पे 400 करोड़ के पास दिख रही है और कंपनी की ओवरऑल 461 करोड़ के पास रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 36.17% की है। कंपनी की ओवरऑल जो यहाँ पे पैसा कंपनी रेज करी है वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं उनके पास पूरी तरीके से पैसे जाते हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की एसेट
मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे इस कंपनी को जाना जाता है। यहाँ पे कैनरा रोबेको आईपीओ की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, कैनरा बैंक यहाँ पे इस कंपनी के प्रमोटर्स के तौर पे है। साथ साथ ओरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप एनवी जो कंपनी है वो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से दोनों प्रमोटर्स के तौर पे हम लोग को दिख रहे हैं। 100% की प्रमोटर्स की प्री आईपीओ से पहले होल्डिंग थी, अभी 75% के पास होल्डिंग इस कंपनी में दिखेगी। ओवरऑल कैनरा बैंक पहले से लिस्टेड है, तो इस कारण से इस कंपनी में एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे आप लोगों को प्रमोटर्स की होल्डिंग, यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग शेयर होल्डिंग्स कैटेगरी हम लोग को दिख सकती है, लेकिन इस तरीके की ऐसी शेयर होल्डिंग्स कैटेगरी के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आते हुए नहीं देखी। यानी कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोग को नहीं देखने वाली है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की जो वैल्यूएशन रखी गई उनके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं कि कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग कैनरा बैंक की रखी गई है वो कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस टू अर्निंग 28 की रखी गई है। और इस कंपनी के पीयर कंपटीटर के बारे में बात करें, एचडीएफसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी प्राइस टर्निंग 48 की है। वहीं यदि इसी कंपनी की पीयर कंपनी निप्पॉन की बात करते हैं तो उसकी प्राइस टर्निंग 43 की है। यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की बात करें 24 की है। और इस कंपनी की यूटीआई एएमसी की बात करते हैं वहाँ पे आप लोगों को 23 की है। और इस कंपनी की प्राइस टर्निंग 28 की रखी गई है। ओवरऑल इस कंपनी में किसी भी तरह की कोई भी शेयर होल्डर्स कैटेगरी नहीं रहने वाली है, तो इसके कारण से इस आईपीओ में आने वाले समय में अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस बनी। वैसे इस आईपीओ में यहाँ पे आपको यदि हम लोग बताते चले तो इस आईपीओ में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी तक तो किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर कंपनी ने थोड़ी सी स्कोप छोड़ी है, जिसके कारण से आने वाले समय में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक्टिविटी हम लोग को स्टार्ट होते हुए दिख सकती है। उस एक्टिविटी के बारे में आप लोगों को टाइम पे सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें हम लोग, काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1993 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर इस कंपनी को जानी जाती है। कंपनी ओवरऑल सर्व करती है इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पर। यहाँ पे कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड्स जो होती है वो यह कंपनी आप लोगों को उसमें ऑपरेट करती हुई दिख जाती है। कंपनी के बारे में बात करें 26 स्कीम के माध्यम से अलग अलग कंपनी की मैनेज करती हुई दिख जाती है। लगभग 15 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, यहाँ पे 12 उसमें स्कीम है जिसमें आप लोगों को 3 हाइब्रिड स्कीम दिख रही है। 11 डेट ओरिएंटेड स्कीम है जिसमें आप लोगों को 10 डेट स्कीम है और आपको हाइब्रिड स्कीम यहाँ पे इस कंपनी की दी जाती है। ओवरऑल इस कंपनी के सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को आने वाले समय में जिस तरीके की जैसी मिडिल क्लास इनकम बढ़ेगी उस तरीके की वैसे ही इस कंपनी में इंपॉर्टेंट आप लोगों को आउटकम और पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगी। कंपनी की ओवरऑल 23 सिटीज़ में 14 स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंस दिख रही है। कंपनी के 2 यूनियन टेरिटरीज में भी आपको प्रेजेंस दिख रही है। 25 ब्रांचेज है। और इस कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग अंडर एसेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पार्टनर इस कंपनी के पास दिख जाती है। लगभग यहाँ पे 52,343 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर इस कंपनी के पास है। साथ साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड और लेगेसी ऑपरेशन इस कंपनी की इस्टेब्लिश पेरेंटेज दिख जाती है। ऑपरेशन लेड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है और इस्टेब्लिश कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट आपको स्टैंडर्ड है। वेल डाइवर्सिफाई इक्विटी प्रोडक्ट है। मिक्स बैक्ड आपको रिसर्च डाइवर यहाँ पे ड्रिवन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस यहाँ पे पैन इंडिया मल्टी चैनल सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन इस कंपनी के पास है। और एक्सपेंडिंग की बात करते हैं प्रोपोर्शनल एयू कंट्रीब्यूशन इस कंपनी की बढ़ती हुई है। एसआईपी कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे बढ़ रही है। साथ साथ इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लीड ऑपरेशन की बात करें वहाँ पे भी आप लोगों को एस्टैब्लिश डिजिटल इकोसिस्टम यह कंपनी ओन करती हुई दिख जाती है। जीएमपी में कोई कारोबार नहीं हुआ, इसके बारे में आप लोगों को टाइम पे अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।